तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज ज़्यादा कुछ है नहीं ब्लॉग में बनाने के लिए। CBR में जो बेसिक चीज़ें मॉडिफाई करवाई है मैंने वो बताने वाला हूँ। एक तो एग्जॉस्ट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 2-3 सी बेसिक जो 150-250 में बाकी लोग भी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। लोकेशन है कुछ इस तरीके की, अतुल के घर के यहीं है हम, थोड़ी सी पीछे है और सामने वो जो गली दिख रही है वहाँ पे, वो वाली गली वही उसमें ही है अतुल का घर। उससे आगे आए हैं खाली जगह पे। कुछ इस तरीके की लोकेशन है यहाँ पे, इसलिए आए हैं ताकि DB किलर जो हटाऊंगा मैं एग्जॉस्ट की साउंड सुनाने के लिए किसी को दिक्कत ना होए। इसमें एक तो ये वाला एग्जॉस्ट लगवाया मैंने, डबल वाला। पहले इसमें था सिंगल। पहले तो न्यूट्रल तो है नहीं, न्यूट्रल करते हैं। हो गई एक तो DB किलर, ये रहा, इसमें DB किलर दोनों लगा रखे हैं अभी। तो DB किलर के साथ सुनना आवाज़ कैसी आती है। DB किलर के साथ तो कुछ इस तरीके की आवाज़ है इस तरीके की आवाज़ आती है DB किलर के साथ। अब DB किलर हटा के सुनाता हूँ आवाज़ कैसी आती है कैसी नहीं, फिर देखना कैसी आती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लाउड आती है, इस वजह से मैं हटाता नहीं इसकी DB किलर ज़्यादातर, लेकिन देखना कैसी आती है। तो गाइस इसमें आते हैं ये 2 DB किलर, काफ़ी बड़े बड़े। ये रहे, ये तो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग इन्हीं छोटी मोटी बेसिक मॉडिफिकेशन के ऊपर है। जिनके पास CBR 250-150 है, छोटी मोटी चीज़ों से भी काफ़ी लुक बदल जाता है। गाइस DB किलर हटा दिया है। ये है कुछ हाल। DB किलर हटने के बाद इतने बड़े बड़े होल से आ जाते हैं 2 सामने DB किलर हटाते के साथ ही। अब सुनना इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ है, लाउड, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। हल्का हल्का रैप कर, करियो नहीं कि इस तरीके की आवाज़ आती है DB किलर हटाने के बाद। बहुत तो गाइस इसकी वजह से मैं कॉलोनी में तो हटा के चला नहीं पाता। ये दिखाने के लिए है जो तो बेसिक सी मॉडिफिकेशन दिखाने के लिए कुछ ऐसी जगह पे आना पड़ा, खाली जगह पे, बिल्कुल सुनसान जगह है। देखो हाँ, कोई कॉलोनी के लोग तो रिपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो करी रखी है। हमारी गली के जो बुढ़े हैं ना, वे वहाँ पे हुक्का पीते रह रहे हैं, और जो है जो आता जाता रहे उन्हें छेड़ते रहे, उनके करते रहे, देखते रहे सारे दिन है। उन्हें और कोई काम तो है नहीं। और मैं DB किलर लगा के रखता हूँ तब भी इन्होंने मेरी रिपोर्ट कर रखी है। सड़क का हाल, मतलब जैसी यहाँ की सड़क है ना, कुछ बस इससे थोड़ी सी ठीक है सड़क का हाल, नहीं तो गड्ढे तो हर जगह ही हैं। और ये कहते हैं इतनी तेज चलाते हैं, धीरे चलाते हैं। तो गाइस ये तो थी DB किलर की आवाज़। अब दूसरी चीज़ जो है, जो मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है, एक तो इसमें व्हील कवर मेड में मिलता तो है नहीं, ऑर्डर पे आते हैं, ऑर्डर देना पड़ता है। मैं तो लेकिन बनवाया था। और दूसरी चीज़ जो है इसका टायर, यह है इसका टायर, कुछ बहुत चौड़ा। इसमें है 100 कितने का, 180, 55, 17। इसमें एक बहुत ही पतला सा टायर आता है, जितना बड़ा इसका रिम रहता है ना, नॉर्मल टायर ही आता है जो बाकी बाइकों में आता है। मुझे तो नंबर भी याद नहीं कितना आता है कितना नहीं, 40 का आता था शायद मैक्सिमम है, पर ये तो ज्यादा ही है। ये हमने इसमें बहुत चौड़ा डलवा रखा है। ये देखो, इसे डलवाने की वजह से यहाँ पे इतना सा गैप है, और इस साइड से चैन अड़ती हुई चलती है, उसके ये निशान बन रहे हैं। पता नहीं दिख पा रहा ढंग से, नहीं दिख रहा है, देखिए। हाँ ये रहे, कैमरे में दिख पा रहा। और इस साइड से भी बहुत ही कम जगह बच रही है। ये रही चैन अड़ती हुई चलती है, अब चलती तो है ये मरगाड़ देगी। ये भी तो टूट है ना। हाँ, क्योंकि इसके पार्ट मिलते नहीं, हटियो। तो ये हटाई तो व्हील कवर लगवाने के बाद और चौड़ा टायर लगवाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। हट तो सही सामने से, इस तरीके का लुक आता है। काफ़ी चौड़ी लगती है पीछे से टायर डलने के बाद इसकी। और अगला टायर जो है मैंने वो भी चौड़ा डलवा रखा है नॉर्मल टायर से। कहाँ गया इसका नंबर, 120-70 का टायर है नंबर का। जो नॉर्मल टायर आया था मैंने उन दोनों टायर ही बहुत चौड़े डलवा रखे हैं, अगले भी पिछले भी। और जो दूसरी मॉडिफिकेशन है वो है ये, मैंने फॉग वाली टेपिंग करा रखी है, डार्क वाली। इसकी वजह से
चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। रुक जा, जैकेट डालूं उसके ऊपर, नहीं, दिख जाएगी लाइट। चाबी ऑन कर, ये कराई है मैंने मॉडिफिकेशन, इसकी वजह से ये मैंने अंदर की लाइट भी बदलवा रखी है। वैसे तो काफी तेज लाइट है इसकी, लेकिन धूप हो रही है इसलिए दिख नहीं रही इसकी वजह से और टेपिंग की वजह से लाइट भी नहीं दिखती। जो ये एक डिसएडवांटेज है इस चीज का, क्योंकि लाइट नहीं दिखती, रात को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ज़्यादातर मैं रात को चलाता नहीं, इससे ज़्यादा दिक्कत होती है, बस ट्रिप पे ही दिक्कत होती है। जो बंदे और जो व्हीली स्टॉपी मारते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये रे, ये सोकर पे ऑयल लगा हुआ है मेरी, ये रे रोलिंग मारी थी अतुल ने इसे बैठा के पीछे, तो सोकर के ऑयल लीक हो गए और डिश पे आ रहा है सारा ऑयल। ये रहा डिश पे ऑयल आ रखा है। ये रे झटके मारते हैं, झटके नहीं मारते, ब्रेक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ब्रेक डीजे बजता है इसके डिश में, ब्रेक पूरे फेल हो रखे हैं। चू चू करके डीजे बजता है। और दूसरी मॉडिफिकेशन मैंने इसमें ये कर रखी है, जितने भी सारे स्टिकर्स आते हैं इस पे बस टंकी का छोड़ के CBR पीछे जो आता है 250R, ये वाला नहीं ये आता है कंपनी से। मैंने सारे स्टिकर हटा दिए हैं, पूरी ऑल ब्लैक। और यहाँ पे लिखवा रखा है मैंने मादरा ऊंचिया वाली लाइन, वेकअप टू रियलिटी। बहुत से बंदे पढ़ते हैं इसे ब्रेकअप टू रियलिटी, जैसे ब्रेकअप हो गया। भाई ब्रेकअप नहीं है, वेकअप, वेकअप टू रियलिटी, वेकअप टू रियलिटी है। ब्रेकअप होने के लिए सेटिंग ही नहीं है पहली बात तो। भाई ये हमारी सेटिंग है और हमारी लाइफ है, ठीक है। जो भी है सारी चीज यही है, बाबू जो भी है यही है, यही है। हाँ। तो ये है कुछ बेसिक सी चीजें मॉडिफिकेशन जो CBR 250-150 में करा सकते हैं। और जो एग्जॉस्ट है मैंने इसके मेट में तो ज्यादातर बैंड पाइप मिल जाते हैं बाइकों के, MT के, RR 310 के, CBR का नहीं मिलते। मैंने ये भी ऑर्डर पे मंगवाया था, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल सिस्टम तो मैं लगवाया नहीं, काफी महंगा पड़ गया था हमको। ये भी बाहर से मंगवाया था मैंने। अब करते हैं कि कुछ सिनेमैटिक शूट, फिर देखना कैसी लगती है। One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you... गाइस ये थे कुछ CBR 250-150 के लिए बेसिक से मॉडिफिकेशन, जिससे कराने के बाद बहुत ही अलग लगती है। एक चीज, 2-3 चीज़ों का और ज़्यादातर ध्यान रखना, ब्रेकिंग का, इसके डिस्पैड का, रोलिंग मारते समय, रोलिंग मारते समय मेरे ऐसे वाले सोकर लीक हो गए, डिस नहीं लग रहे बिल्कुल भी। इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान रखना। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इन बाइकों में ऑयल पूरा रखो इंजन में। मैंने भी इसमें इंजन का काम कराया है, फुल इंजन हुआ था इसका भाई, पूरा खुल के बना था इसका इंजन। हाँ, और काफ़ी दिन लग गए थे बनने में, 1 महीने लग गया था, 30 दिन से ज़्यादा लग गए थे। इसका सारा सामान दिल्ली से बन के आया था, क्रैंक व्रैंक जितनी भी चीज़ें थी इनकी ख़राब हुई थी अंदर की, दिल्ली से बन के आई थी। तो बस यही थी कुछ मॉडिफिकेशन बेसिक सी, जो ज़्यादातर इसका प्राइस कुछ पड़ता है व्हील कवर का 2500 रुपये से समथिंग पड़ जाता है। टायर भी कुछ 3500 रुपये का समथिंग पड़ जाता है पिछला, अगला भी 2000 से 1500 के समथिंग, 150-200 रुपये में टेपिंग हो जाती है। और जो यहाँ पे कुछ बाकी और कुछ लिखवाना चाहता है वो लिखवा सकता है। मैं तो ये लिखा हुआ है, वेकअप टू रियलिटी, ऊंची हवा वाली लाइन, राम मादरा ऊंची, अपनी बाबू का नाम, हाँ बाबू का नाम नहीं, यहाँ पे मैं लिखवा रखा था पहले हिंदू, तो एक्सीडेंट में वो टूट गया था। देखो ये और कैसा क्रैक होगा यहाँ पे, देखो ये इस बंदे ने ना मुक्का मार दिया था इस पे, है हमारी हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, इसे भी ठीक कराएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।